देखो इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है हमें, एक रोप है जो कि रेस्ट में रखी गई है ना। उस रोप का एक एंड एक फिक्स पॉइंट ओ के साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। और रोप को इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे दिया गया है ए, ठीक है। और क्या बोला गया है, लास्ट 2 मीटर जो लेंथ है ना रोप का, उसको 5 सेकेंड लगते पॉइंट ओ को क्रॉस करने में, और लास्ट 1 मीटर है उसको लगते 2 सेकेंड रोप को क्रॉस करने में, ठीक है। तो हमें टाइम बता देना है कि कितने टाइम में कंप्लीट रोप क्रॉस कर जाएगी, और रोप का लेंथ हमें बता देना है। रोप का लेंथ हमें क्या कर देना है, बता देना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं रोप के फ्रेम में चला जाता हूँ ना, इन द फ्रेम ऑफ रोप है ना, इन द फ्रेम ऑफ रोप है ना, इन द फ्रेम ऑफ रोप, रोप के फ्रेम में जाके सॉल्व करूँगा। तो क्या करूँगा, जब रोप के फ्रेम में जाके सॉल्व करूँगा तो पॉइंट ए अब मूव करता हुआ दिखाई देगा मुझे, किस एक्सीलरेशन से, ए से। और इनिशियली इसका स्पीड क्या हो गया है, 0। इनिशियली इसका स्पीड क्या हो गया है, 0 हो गया है, ठीक है। और हम ये बोल देते हैं ये जो लेंथ दिया है, अब इनको 3 पॉइंट्स ले लेते हैं हमें ना, ये ए हो गया है, ये पॉइंट बी हो गया है, और ये पॉइंट सी हो गया, सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। ये लेंथ 1 मीटर हो गया है, ये लेंथ भी 1 मीटर हो गया है, ठीक है। अब पॉइंट ए मूव करके जा रहा है किसके पास, ए के बाद, ए से सी जाने पर उसको लगता है कितना, 5 सेकेंड, और बी से सी जाने पर उसको टाइम लगता है 2 सेकेंड, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हमें पता है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन कैसे रहने वाला है, स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया टाइम हो गया है, ये वेलोसिटी हो गया है, तो इनके बीच में रिलेशन कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन रिलेशन रहेगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन रिलेशन हो गया। और मैं बोलूँगी पॉइंट ओ को कंप्लीट रोप को क्रॉस करने में टाइम कितना लगता है, वो टाइम लगता है टी, है ना, वो टाइम लगता है टी, ठीक है। तो देखो, तो ऐसा बोल सकते हैं हम, जब पॉइंट ए को क्रॉस कर रहा होगा, जब वो पॉइंट ए को क्रॉस कर रहा होगा तो उसे टोटल टाइम कितना लगा होगा, उसे टाइम लगा होगा कितना, t-5। तो ये पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग हो गया ना, ए के करस्पॉन्डिंग। जब वो पॉइंट बी को क्रॉस कर रहा होगा तो उसे कितना टाइम लग रहा होगा, तो उसे टाइम लग रहा होगा कितना, t-2, है ना, t-2। और इसका एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, t-5। और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी t-2। और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a/t। ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, a/t। और साथ ही हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आपको दे देगा, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ए से सी तक, है ना, ए से सी तक, और ये पॉइंट भी मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट बी के करस्पॉन्डिंग हो गया, ये पॉइंट सी के करस्पॉन्डिंग हो गया, जब OABC को क्रॉस करेगा, ठीक है। तो देखो ये जो एरिया है ना, ये पैरेललोग्राम का जो एरिया है ये हो जाएगा आपके पास कितना, 2 मीटर। और ये वाला जो एरिया है B से C के बीच का, ये हो जाएगा किसके, 1 मीटर के करस्पॉन्डिंग, है ना, 1 मीटर के करस्पॉन्डिंग। तो देखो एक बार हम क्या कर लेते हैं, तो ये जो टाइम है A से C के बीच का वो कितना, 5 सेकेंड हो गया है। B से C के बीच का टाइम कितना हो गया है, 2 सेकेंड हो गया ना, 2 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो हम लिखते हैं ना, एरिया क्या देगा आपको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड दे देगा, ठीक है। तो चलो अब लोग कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो पहले हम एरिया फाइंड आउट कर लेते ए और सी का, है ना। तो एरिया क्या होगा, हाफ इनटू पैरेलल साइड का सम। पैरेलल साइड का सम मतलब आपको ये साइड और इस साइड का आपको सम चाहिए ना। तो देखिए ये सम क्या हो जाएगा, ये सम रहने वाला ए, है ना, ए, और ये सम हो जाएगा आपके पास 2t-5। ये हो गया है पैरेलल साइड का सम, है ना, पैरेलल साइड का सम। इस साइड और इस साइड का क्या हो गया आपके पास, ये सम आ गया, ठीक है।
मल्टीप्लाइड बाय इनके बीच का सेपरेशन। तो सेपरेशन कितना हो गया है, ये सेपरेशन आप देख पा रहे होंगे, ये सेपरेशन हो गया कितना 5, ये सेपरेशन कितना हो गया 5 हो गया। तो ये 5 लिख लिया है। और तो ये जो एरिया है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 2 मीटर के इक्वल। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर दूसरे इक्वेशन में हमको ये एरिया फाइंड आउट करना है, ये एरिया है ना, ये वाला एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ पैरेलल साइड का सम मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच का सेपरेशन। ठीक है, तो हाफ लिखा है ना, ठीक है। ए पैरेलल साइड का सम कितना हो गया 2t माइनस 2 हो गया, और इनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया 2 हो गया, दैट इज इक्वल टू 1। ये हो गया सेकेंड, ठीक है, ये हो गया सेकेंड। अब क्या कर लेते हैं हम 1 डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं ना, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय क्या कर लेते हैं हम इक्वेशन 2। अब देखो होगा क्या, हाफ ए कैंसिल हो जाएगा। तो जब डिवाइड करने के बाद मेरे पास कुछ ऐसा रिलेशन आ जाएगा ना, ए से अच्छा ए हाफ ए तो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास कुछ ऐसा रिलेशन मेरे को देखने को मिलने वाला है। ये कितना हो जाएगा 10t माइनस 25 इज इक्वल टू 2, और ये क्या हो जाएगा 4t माइनस 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 10t माइनस 25 इज इक्वल टू 8t माइनस 8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10t माइनस 8 कितना हो जाएगा 2t, और 25 माइनस 8 बोलो कितना हो जाएगा आई थिंक ये हो जाएगा 17। तो टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा 17 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 8.5 सेकेंड है ना, दैट इज इक्वल टू 8.5 सेकेंड। तो 8.5 सेकेंड में पॉइंट ओ पूरी रोप को क्रॉस करने का, या बोल दें हम कि 8.5 सेकेंड में पूरी रोप क्या करेगी, पॉइंट ओ को क्रॉस कर लेगी। अगर पॉइंट ए रोप को क्रॉस करता है या रोप पॉइंट ओ को क्रॉस करती है तो बात सेम ही है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट हमें निकालना था लेंथ, है ना, नेक्स्ट हमें निकालना था लेंथ। तो लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ये वाला जो वैल्यू है इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में क्या कर लेते हैं हम पुट कर लेते हैं। हम ऐसा इस वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं ना, इस वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में जब मैं पुट करूँगा, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये होगा हाफ इंटू ए, जब मैं यहाँ पर 17/2, तो 2 इंटू 17/2 माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 1, ये पुट करूँगा। तो देखना 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे कितना है 2 है, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन आ गया, है ना, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें बताएं उसको टाइम टोटल लग कितना लगा है t। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा, डिस्टेंस ट्रेवल जो रहने वाला है वो रहने वाला है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियली रेस्ट में था रोप, तो ये हो गया 0, तो s हाफ, a का वैल्यू 1/15, टाइम का वैल्यू हो गया 17 डिवाइड बाई 2, तो 17 डिवाइड बाई 2 है ना, 17 डिवाइड बाई 2। तो जब आप इसे सॉल्व कर लोगे ना तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो आई थिंक फ्रैक्शन में इसका वैल्यू कितना 2.4 के आसपास आ रहा है, 2.4 मीटर के आसपास आ रहा है। तो क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, और कॉन्सेप्ट जो हमने यूज़ किया है ना, वो कॉन्सेप्चुअल क्या कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है कि वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा आपको, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आपको दे देगा, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, और सिंपल कैलकुलेशन के लिए क्या किया हमने, सिंपल कैलकुलेशन के लिए हमने पॉइंट को मूव करवाया है ना, पॉइंट को मूव करवाया। तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।